Good morning, students. In previous video, we were discussing the lesson Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. The last line we were discussing was there were some military performances to present loyalty to democracy and to a new government that is fairly and freely elected. तो वहाँ पे कुछ सेरेमोनियल प्रोग्राम चल रहा था। वो क्या चल रहा था कि जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे किस चीज की, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट होने की। और सेरेमोनियल प्रोग्राम में मिलिट्री ने जो है, जैसे कि 26 जनवरी को या 15 अगस्त को लाल किले पे होता है, तो मिलिट्री जो है वो अपनी लॉयल्टी शो कर रही थी डेमोक्रेसी के प्रति, जो प्रजातंत्र है उसके प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति दैट इज फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वच्छ तरीके से, सुथरे तरीके से, साफ तरीके से और स्वतंत्र तरीके से जिसको चुना गया था लोगों के द्वारा, प्रजातांत्रिक तरीके से। ये चल रहा था। फिर उसके बाद वहां पे क्या हुआ, दी टू नेशनल एंथम, दी टू नेशनल एंथम्स वर संग। तो जो राष्ट्रीय गीत हैं, राष्ट्रीय गान हैं, वो गाए गए। राष्ट्रीय गान दो क्यों गाए गए? one of them expressed the vision of the whites, and the other was of the blacks, these anthems were symbolized the equality, symbolized the equality between the two races of South Africa. वहां पे दो राष्ट्रीय गान गाए गए, नेशनल राष्ट्रीय और एंथम्स गीत, दो राष्ट्रीय गीत जो है गाए गए। वन ऑफ देम एक्सप्रेस्ड, उनमें से जो पहला था वो किसको एक्सप्रेस करता था? एक्सप्रेस का मतलब है अभिव्यक्त करना, व्यक्त करना। जो श्वेत लोग हैं वहां के, व्हाइट्स श्वेत लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उनके विजन को एक्सप्रेस करता था। विजन मतलब उनके जो सपने हैं, उनके सपनों को शो करता था, दिखाता था। एंड द अदर, और जो दूसरा था, वाज ऑफ द ब्लैक्स, जो अश्वेत नागरिक थे, जो काले लोग थे वहां पे। वैसे काले वर्ड जो है वो रॉन्ग है, इसीलिए अश्वेत बोल रहा हूं। अश्वेत को समझाने के लिए काला वर्ड बोला है,
जो ब्लैक्स हैं, जो अश्वेत लोग हैं, वो दूसरा जो नेशनल एंथम गाया गया, वो दूसरा नेशनल एंथम अश्वेत लोगों के सपनों को शो करता था, दिखाता था। दीज एंथम्स, ये जो गीत थे, वर सिंबलाइज, वो किस चीज के प्रतीक थे? द इक्वेलिटी, समानता, एक व्यक्ति दूसरे के सामने समान है, उस समानता का प्रतीक था बिटवीन दी टू रेसेस, कि जो दो नस्लें थी या जातियां थी। रेस क्या होता है? नस्ल या जात, जातियां, समुदाय। तो ये दोनों जो गीत थे वो सिंबलाइज थे, प्रतीक थे किस चीज के? द इक्वालिटी, जो समानता है उसके, बिटवीन दी टू रेसेस ऑफ साउथ अफ्रीका, जो दक्षिणी अफ्रीका है उसके अंदर जो दो नस्लें हैं उनके बीच समानता के वो प्रतीक थे। ये वर्ड मीनिंग जो है आप साथ ही साथ जो है लिखते रहा करें, ताकि जो है एक आपके पास मिनी डिक्शनरी हो जाएगी और वोकैबुलरी भी आपकी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद मंडेला ने जो है वहां पे जो गवर्नमेंट सिस्टम है जो प्रथम दशक में हुआ या रहा वहां पे, उसको वो डिस्क्राइब करता है कि मंडेला described the government system in his country in first decade and in the final decade। अब मंडेला जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है वर्णन करना। उन्होंने वर्णन किया द गवर्नमेंट सिस्टम की जो सरकारी व्यवस्था थी। सरकारी व्यवस्था कैसी थी? इन हिज कंट्री, उसके देश में, इन फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में। फर्स्ट डिकेड, पहला दशक, मतलब कि शताब्दी शुरू हुई है तो ये मान लो 1900 से 1910 तक, ये हो गया दशक। 10 वर्षों को हम डिकेड कहते हैं, दशक कहते हैं। एंड इन द फाइनल डिकेड, और जो फाइनल डिकेड था, फाइनल डिकेड कौन सा था? 90 to 2000, ठीक है, ये हो गया। अब फाइनल डिकेड में तो 4 साल ही काउंट कर रहे हैं वो फिलहाल, क्योंकि 1994 में वो बातें कर रहे हैं, 1990 से। तो पहला जो डिकेड था, पहला जो दशक था, उसमें कैसा सिस्टम था, और जो फाइनल डिकेड है उसमें कैसा सिस्टम जो है वो बदलाव वहां पे हुआ। पहले डिकेड में क्या था? इन दी फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में क्या हुआ? दी वाइट स्किन्ड पीपल, जिनकी गोरी चमड़ी थी, ठीक है, श्वेत त्वचा वाले लोग जो हैं ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के जो श्वेत त्वचा वाले लोग थे, वो क्या कर रहे थे उस समय? पैच्ड अप डिफरेंसेस, जो डिफरेंस थे, डिफरेंस
अंतर थे जो गोरी चमड़ी वाले लोगों में और जो काली चमड़ी वाले लोग हैं, श्वेत या अश्वेत में, उनकी चमड़ी में जो अंतर था, उन चमड़ी के आधार पे वो वहां पे अंतर जो है वो बना रहे थे। पैच डब का मतलब है, क्या कर रहे थे? पैच डब का मतलब है जो कोई ऐसी प्रणाली जो है वो उसको जो है बना रहे थे वहां पे, जो कि अंतर पे बेस्ड थी। पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। उसके बाद द built a system they built a system of government of racial domination against the black people, against the black people. They built a system, उन्होंने एक व्यवस्था का निर्माण किया। built का मतलब है निर्माण किया। They built a system, उन्होंने एक व्यवस्था का निर्माण किया। सिस्टम होता है व्यवस्था। ऑफ सरकार, ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है सरकार का। एक ऐसी सरकारी व्यवस्था का निर्माण उन्होंने किया जो कि किस पे बेस्ड थी? रेशियल डोमिनेशन। रेशियल डोमिनेशन, नस्लीय प्रभुसत्ता। नस्ल के आधार पे सत्ता में लोग होंगे। प्रभुसत्ता, डोमिनेशन। डोमिनेशन क्या है? प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता, ठीक है। रेशियल डोमिनेशन, नस्ल के आधार पे डोमिनेशन होगी, प्रभुसत्ता होगी अगेंस्ट दी ब्लैक पीपल, जो काले लोग हैं उनके विरुद्ध। ऑफ देयर ओन लैंड, ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी खुद की भूमि पर। साउथ अफ्रीका किसका देश है? ब्लैक पीपल का। और उनकी ही भूमि पर रेशियल डोमिनेशन के आधार पे, नस्लीय प्रभुसत्ता के आधार पे उन्होंने एक गवर्नमेंट सिस्टम का निर्माण जो है वो किया। द गवर्नमेंट was based on the policy of apartheid, कि जो सरकारी व्यवस्था होगी या सरकार होगी वो किसके ऊपर आधारित होगी? बेस्ड का मतलब है आधारित होना। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, की जो पॉलिसी है, किस चीज की पॉलिसी है? नीति है किस चीज की? रंग भेद, रंग के आधार पे भेदभाव, रंग के आधार पे जो भेदभाव होता है उसको बोलते हैं हम पॉलिसी ऑफ अपार्थेड। रंग भेद की नीति पे सरकार जो है वो आधारित होगी, ऐसा जो है उन्होंने सिस्टम जो है एक क्रिएट किया। लेकिन अब आगे जो लास्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, 20वीं शताब्दी का जो लास्ट डिकेड था, उसमें क्या हुआ? उसमें ये सिस्टम जो है ओवरटर्न्ड हो गया। इन दी लास्ट डिकेड, in the last decade of 20th century, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में the system had been overturned
20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ये जो सिस्टम था, ये जो व्यवस्था थी, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड के आधार पे गवर्नमेंट थी, तो ये जो व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से बदल दिया गया फॉरएवर, हमेशा के लिए इसको बदल दिया गया। इट वाज रिप्लेस्ड बाय, किसके द्वारा बदल दिया गया? द सिस्टम recognizing the rights and freedom of all people, irrespective of the color of skin. That was डेमोक्रेसी। ठीक है। इट वॉज रिप्लेस्ड, इसको बदल दिया गया। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। बाय द सिस्टम, नई व्यवस्था के अनुसार। कौन सी व्यवस्था के अनुसार? जो रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों के स्वतंत्रता, आजादी और अधिकारों को रिकॉग्नाइज करता है, उनको अधिकार को स्वीकृत करता है। इर्रेगुलर ऑफ द कलर ऑफ स्किन, जो चमड़ी के आधार पे भेदभाव है, चमड़ी के रंग के आधार पे भेदभाव है, उसके खिलाफ है जो, या उसके बिना है। इर्रिस्पेक्टिव का मतलब है के बिना। दैट वाज डेमोक्रेसी, जो कि क्या था? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र या प्रजातंत्र। ठीक है। अब उसके बाद जो है हमें आगे लेसन में नेल्सन मंडेला के जो विचार हैं वो जानने का मौका मिलता है। कौन से विचार हैं? कि आजादी जो है, आजादी का अर्थ जो है नेल्सन मंडेला के लिए क्या था, उसके लिए जो कोरेज है वो क्या अर्थ था उसका। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं, फिर मंडेला सेज दैट, सेज नहीं, सॉरी, हम पास्ट में चल रहे हैं तो सेड दैट। मंडेला सेड दैट कोरेज does not mean fear of absence, the absence of fear, but the triumph over it। अब मंडेला के लिए जो कोरेज है, साहस है, उसका अर्थ क्या है? साहस का अर्थ नहीं है द अब्सेंस ऑफ फियर, की जो डर है उसकी अनुपस्थिति, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, जब बल्कि उसका अर्थ मंडेला के लिए क्या है? कि जो डर है उसके ऊपर जीत पाना, ये कोरेज होता है, ये साहस होता है। क्या होता है? साहस। does not mean the absence of fear, कि साहस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर ही नहीं है, या डर उपस्थित है आपके अंदर, या डर अनुपस्थित है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि उसका अर्थ क्या है? कि जो ट्रायम्फ है, जो विक्ट्री है, जीत है,
वो पाना